भारतीय भाषा प्रसंग जो पंडित मधुसूदन ओझा जी द्वारा कृत ग्रंथ है, उसमें भारतीय भाषा जो प्रसंग है वह पृष्ठ संख्या 160 से 162 तक कुल 14 कारिकाओं में संग्रहित है। उसमें उन्होंने 14 कारिकाओं में भारतीय भाषा से संबंधित अनेक मूलभूत सिद्धांतों को सारगर्भित रूप में रेखांकित करने का बहुत ही अच्छा और सराहनीय प्रयास किया है। यहाँ पर उन्हीं के द्वारा प्रतिपादित कुछ सिद्धांतों को उनसे संबंधित वैदिक उद्धरणों, वैदिक साहित्य के संदर्भों पर विचार विमर्श करने का हम यहाँ पर प्रयास करेंगे और साथ ही भाषा की परिभाषा, भाषा कितनी है, भाषा परिवर्तित होती है या उसी रूप में रहती है, भाषा एक है या अनेक, मूल है भाषा, स्रोत भाषा है या आधुनिक भाषाएं हैं, वो कितनी हैं और वो किस रूप में है, भाषा कब और किसने उत्पन्न की या स्वयं भाषा बनी है, भाषा आदि है या अनादि है, यदि भाषा भगवान ने बनाई है तो वो एक ही क्यों नहीं है। इस प्रकार के अनेक प्रश्नों पर यहाँ पर कुछ प्रकाश डालने का प्रयास किया जाएगा। समय की न्यूनता को देखते हुए मैं अति संक्षिप्त में और विशेष बातों पर ही यहाँ उल्लेख करना चाहूंगा। तो भाषा जो है वह भाषा मूल भाषा जो है उन्होंने अपने भारतीय भाषा प्रसंग में सबसे पहले पंडित मधुसूदन ओझा जी ने कहा है, छंदो भाषा संस्कृत भाषाथ च नागरी भाषा इत्थम भारतवर्षे कालक्रमत त्रिधा भाषा। वो कहते हैं कि भाषा जो है वो मुख्य रूप से दो प्रकार की है। पहली वो दैवी भाषा और ब्राह्मी भाषा, इस प्रकार से भाषा को वो दो भागों में विभाजित करते हैं। और साथ ही पहली कारिका में ही वो कहते हैं कि कालक्रम के अनुसार यह प्रारंभिक उनका एक मंतव्य है और बाद में यदि हम समय को देखें तो कालांतर के बाद में वो कहते हैं तीन भाषाएं फिर हमारे सामने उपस्थित हुई। पहली वो मानते हैं छंदो भाषा, जिसे वैदिक भाषा भी कहते हैं। दूसरी लौकिक भाषा जो कि संस्कृत, उसको वो मानते हैं। और तीसरी देवनागरी, जिसको आधुनिक हिंदी के नाम से भी हम सभी जानते हैं। लिपि की बात करें तो लिपि भी देवनागरी ही है हिंदी की। बाद में छंदो भाषा, उनकी जो द्वितीय कारिका है उसमें वो कहते हैं, भारतवर्षे द्विधा भाषा आसीत पाणिनेः समय, छंदो भाषा दैवी ब्राह्मी नामनी तु भारती भाषा। पाणिनि के समय में भारत में दो प्रकार की भाषाएं रही हैं। एक वैदिक भाषा, जिसको वो दिव्य भाषा या आदि भाषा या स्रोत भाषा या मूल भाषा, उसको हम किसी भी नाम से हम जान सकते हैं, वो थी। और दूसरी जो है वो भारत की प्रचलित ब्राह्मी भाषा थी, ऐसा वो पंडित मधुसूदन ओझा जी अपनी दूसरी कारिका में वर्णन करते हैं। साथ में ही आगे वो लिखते हैं चौथी और पांचवी कारिकाओं में कि इसकी जो छंदो भाषा है, यह छंदो भाषा विश्व की सभी भाषाओं की जन्मदात्री है। छंदो भाषा यानी कि जो वैदिक भाषा है, जो मूल भाषा है, जो स्रोत भाषा है, वह अन्य सभी भाषाओं की, विश्व की सभी भाषाओं की जननी है। उसमें वो कहते हैं इसकी दो बड़ी बेटियां हैं, और वो दो कौन कौन सी है? एक तो संस्कृत भाषा है और दूसरी असुर भाषा है। इस प्रकार से अनेक मंतव्यों को उन्होंने यहाँ पर रखा है और समझाने का प्रयास किया है। आगे उन्होंने अवेस्ता और इंडो यूरोपियन भाषा, और बाद में फिर पाणिनि के साथ साथ लोक व्यवहार में वो धीरे धीरे उसका अस्तित्व कम हो गया और शास्त्रों में ही सिमट कर रहेगी। इस प्रकार से पंडित मधुसूदन ओझा जी अपने वक्तव्य में, अपने कारिकाओं में बताने का प्रयास करते हैं। और अंत में जो 14वीं कारिका है उसमें कहते हैं कि जो इस समय नागरी भाषा है, भारत की जो नागरी भाषा है, वो इस समय प्रचलित है और वो हिंदी नाम से पूरे विश्व में जानी जाती है। अब यहाँ पर प्रश्न उपस्थित होता है कि जिस प्रकार एक भाषा जो है वो परिवर्तित होती रहती है, तो वो क्या एक है या अनेक है? यदि इस प्रकार की चर्चा की बात की जाए तो जो संस्कृत भाषा है वो वैदिक भाषा, और जिसको वो छंदो भाषा कहते हैं, मूल भाषा या स्रोत भाषा कहते हैं, वह एक ही है। उसको वो ईश्वरीय भाषा के रूप में देखने का प्रयास करते हैं।
कहते हैं कि यह जो सृष्टि है, यह सृष्टि कब और किसने उत्पन्न की? इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर यदि मिल जाए तो भाषा का भी उत्तर मिल जाएगा कि भाषा किसने उत्पन्न की। यदि हम ये सोचें कि भाषा किसने उत्पन्न की, क्या भाषा अनादि है या आदि है या सबसे पहले कौन-सी भाषा बनी? तो इस प्रकार के विचार के लिए एक बृहदारण्यकोपनिषद का एक मंत्र याद आ रहा है, उसमें आता है पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अर्थात वह जो ईश्वर है वह पूर्ण है और उससे उत्पन्न ये जो संसार है यह भी पूर्ण है। क्योंकि पूर्ण से पूर्ण ही उत्पन्न हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर वह ब्रह्म भी पूर्ण है और यह जो संसार है यह भी पूर्ण है। इस प्रकार का विचार करने के बाद भाषा की उत्पत्ति के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि उसे ब्रह्म ईश्वर द्वारा बनाई हुई भाषा उसे पूर्ण रूप से ब्रह्म से ही निकली है और वह मूल यानी कि आदि भाषा भी पूर्ण ही है। यदि संस्कृत को देखें तो जैसे प्रकृति के जितने भी तत्व होते हैं, चाहे वो पृथ्वी है, चाहे जल है, चाहे तेज है, चाहे वायु है, चाहे आकाश है, ये जितने भी तत्व हैं, इनसे यह मूल रूप में तो अपने आप में वही रहते हैं, परंतु इनमें कुछ जैसे हम गिलास में यदि पानी को डालेंगे तो वो गिलास का रूप ले लेगा और यदि कटोरे में पानी को डालेंगे तो कटोरे का रूप ले लेगा। इसी प्रकार से जो भाषा है वो मूल भाषा, मूल पानी, जल, तेज, वायु, आकाश की तरह प्रकृति के तत्वों की तरह है, जो कि ईश्वर से निकली है। मूल भाषा, वैदिक भाषा, आदि भाषा, वह मूल रूप में उसी रूप में थी। आज भी उसका अस्तित्व है, परंतु वह उस प्रकार से प्रयोग में नहीं लाई जाती है, वह वेदों में सिमटी हुई है। ऐसा मधुसूदन ओझा जी अपनी कारिका में कहते हैं कि वह अभी ग्रंथों में ही सिमटी हुई है, वह ग्रंथों में ही है, वो पूर्ण रूप से आजकल उस रूप में व्यवहृत नहीं होती है। आजकल जो व्यवहृत होती है वो संस्कृत है, जो कि वो द्वितीय भाषा उस मूल भाषा से निकली हुई संस्कृत भाषा को मानते हैं और उसके बाद में हिंदी। अब आगे है यदि हम देखें तो भाषा का जो अर्थ है, भाषा किसे कहते हैं, भाषा क्या है? भाषा जो है वो संस्कृत की भाष धातु से उत्पन्न हुई है। भाष व्यक्तायम वाची, भाषा के लिए कहा गया है भाष्यते व्यक्त वाग रूपेण अभिव्यंजते इति भाषा। अर्थात व्यक्त वाणी के रूप में जिसकी अभिव्यक्ति की जाती है उसे भाषा कहते हैं। इसकी परिभाषाओं में यदि हम जाएं तो बृहदारण्यकोपनिषद में आता है वाग वै सम्राट परमम ब्रह्म, वाणी ही संसार का सम्राट और परम ब्रह्म है। साथ ही ब्रह्मा के मुख से वेदमयी संस्कृत भाषा का जन्म हुआ, इस प्रकार का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। अनादि निधना नित्या वागुच्छिष्टा स्वयं भुवा आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः प्रवृत्तयः। आचार्य दंडी ने भी अपने काव्य दर्श में कहा है वाचामेव प्रसादेन लोक यात्रा प्रवर्तते। अर्थात हमारी लोक यात्रा वाग्देवी की कृपा से ही संभव हो पाती है। वाणी के माध्यम से ही हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। आचार्य दंडी अपने काव्य दर्श में ही कहते हैं संस्कृतम नाम दैवी वाग अन्वाख्याता महर्षि भी भाषासु मधुरा मुख्या दिव्या गीर्वाण भारती। अर्थात संसार की समस्त भाषाओं में से जो त्रिकालदर्शी ऋषियों द्वारा ईश्वरीय भाषा है वह संस्कृत ही प्रचलित हुई। भर्तृहरि कहते हैं कि भाषा ही ज्ञान को प्रकाशित करती है, उसके बिना सविकल्पक जो नाम रूप आदि गुण हैं वो उनका ज्ञान होना संभव नहीं है। भाषा ही एक माध्यम है जिसके माध्यम से हमें इन सभी का ज्ञान प्राप्त होता है। वो वाक्यपदी के ब्रह्म कांड में कहते हैं न सोस्ति प्रत्ययो लोके यह शब्दानुगमाद्यते अनुविद्धम इव ज्ञानम सर्वम शब्देन भाषते। भाषा का जो है वह निरंतर संशोधन और परिष्करण चलता रहता है, निरंतर उसकी एक गति, जैसे प्रकृति में परिवर्तनशीलता हम सुनते हैं कि प्रकृति जो है वो परिवर्तनशील है और वो परिवर्तित होती रहती है, उसके गुणों में परिवर्तन होता रहता है, अनेक प्रकार से वो विभिन्न रूपों को धारण करती है। ऐसे ही जो मूल भाषा है, जो मूल संस्कृत है, जो आदि भाषा है, जो वैदिक भाषा है, वह भी है तो मूल, परंतु बाद में उसको अन्य लोगों ने अपने अनुसार अपभ्रंश के रूप में वह
विभिन्न इस संसार में विभिन्न भाषाओं के रूप में आज वो व्यवहृत होती है। इसके लिए वो ऋग्वेद के उषा सूक्त में आता है, उषा जो है वो पुरानी युवती कहा गया है, उषा को पुरानी युवती, अर्थात वो पुरातन होते हुए भी नव युवती है, नव यौवना है। परंतु इसी प्रकार से जो संस्कृत भाषा, जो वैदिक भाषा, मूल भाषा है, वह भी कितनी ही पुरातन हो जाए लेकिन फिर भी वो नव यौवना है। ऋग्वेद में इसकी सततशीलता के लिए कहा गया है, सम्यक स्रवंती सरितो न धेना अंतर्हृदा मनसा पूयमाना, अर्थात वाणी यानी कि जो भाषा है वह हृदय और मन के द्वारा पवित्र की जाती हुई नदी के प्रवाह के तुल्य निरंतर चलती रहती है, उसकी गति कभी रुकती नहीं है। हिंदी में कहते हैं, 4 कोस में बदले पानी, 8 कोस में बानी। आज भारत में भी अनेक प्रकार की भाषाएं, लगभग 1000 के आसपास भाषाएं, पूरे विश्व की यदि बात करें तो लगभग 3000 के आसपास भाषाएं बोली जाती हैं। उनमें उपभाषाएं, बोलियां, उपबोलियां, इन सभी की यदि गणना करें तो बहुत अधिक हो जाती हैं। मानव समाज को यदि सबसे बड़ा कोई वरदान मिला है तो वह भाषा के रूप में ईश्वर से हमें प्राप्त हुआ है। अतः भाषा जो है वह सार्थक ध्वनियों की एक व्यवस्था है, जिसे हम आपस में आदान प्रदान करते हैं अपने विचारों के लिए। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में इस समय 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है और भारत में संविधान के अनुच्छेद 343 में उपबंध किया गया है कि संघ की जो राजभाषा है वह हिंदी और देवनागरी होगी, उसकी जो लिपि है वह देवनागरी होगी। अब भाषा की उत्पत्ति से संबंधित एक प्रश्न उपस्थित होता है कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई आखिर। तो एक प्रसिद्ध श्लोक है, हम हम सभी को स्मरण आता है, नृत्तावशाने नटराज राजो ननादटक्कम नव पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धि नेतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। अर्थात शिव जी ने नृत्तावशाने नटराज राजो, उन्होंने नृत्य करते हुए 14 प्रकार के जो माहेश्वर सूत्र हैं उनकी उत्पत्ति की, और 14 प्रकार के माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार बने, जिससे अनेक सूत्र बने, और वो भाषा का मूल है, संस्कृत भाषा का मूल है। ऐसा पाणिनि ने अभी अपने जो अष्टाध्यायी है उसमें सबसे पहले इन 14 माहेश्वर सूत्रों का उल्लेख किया है और इसका वर्णन भी किया है कि ये शिवजी द्वारा निर्मित है, शिवजी द्वारा उनको प्राप्त हुए हैं। तो भाषा जो है वह भाषा, यदि हम देखें तो भाषा का एक ध्वनि विज्ञान का जो है वो विशेष महत्व है भाषा में। ध्वनि विज्ञान की यदि चर्चा करें तो ध्वनि एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है, चाहे से वो स्वर ले लें या व्यंजन ले लें। पाणिनि की जो पाणिनि शिक्षा है उसमें आता है, आत्मा बुद्ध्या समित तीर्थान मनो युंक्ते विवक्षया मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम मारुतस्तूरसी चंद्रम, इस प्रकार से जो उल्लेख आता है, अर्थात शुद्धोच्चारण से पूर्ण आत्मा बुद्धि से मिलकर अर्थ का ज्ञान प्राप्त करता है और फिर वह मन को बोलने की इच्छा से प्रेरित करता है। मन शरीर की अग्नि यानी कि नाभि के ऊपर अथवा हृदय के मध्य वाले भाग पर आघात करता है, इसी के कारण अग्नि वायु को प्रेरित करती है। वह वायु हृदय स्थान में पहुंचने पर गंभीर ध्वनि उत्पन्न करती है, तदनंतर वायु वहां से चलकर ऊपर मूर्धा से टक्कर खाकर लौटती है और मुख भाग से बाहर निकलते हुए विभिन्न प्रकार की ध्वनियों को उत्पन्न करती है। तो ये जो कितना वैज्ञानिक वर्णन है ये केवल संस्कृत भाषा में ही प्राप्त हो सकता है, और संस्कृत भाषा में है इस कारण से ये प्राप्त होता है। संस्कृत भाषा की एक वैदिक परंपरा से लेकर आधुनिक लौकिक परंपरा तक यदि हम उसके ग्रंथों को ही देखें तो इतना विशाल एक हमारे सामने ग्रंथ साहित्य परंपरा हमारे समक्ष उपस्थित हो जाती है, जिससे ही अनुमान लगता है कि यह संस्कृत भाषा कितनी प्राचीन और कितनी अनादि है। तो यह जो संस्कृत भाषा है इसमें अभी जो पाणिनि के इस उद्धरण का हमने अभी उल्लेख किया, इसमें आत्मा बुद्धि, आत्मा से बुद्धि, बुद्धि से मन और मन के बाद में वाणी से उसका प्रकाशन होता है। यह बोलते समय, और सुनते समय कब होता है, सुनते समय उसकी क्या प्रक्रिया है, तो कान से मन, मन से बुद्धि और बुद्धि के बाद में फिर आत्मा से उसका ग्रहण होता है।
तो भाषा आत्मा ही भाषा का मुख्य आधार है। यहाँ पर यदि हम निष्कर्ष रूप से यदि किसी बात को यहाँ हम समझने का प्रयास करें इनके द्वारा, तो भाषा का जो आधार है वह आत्मा है। इसलिए इसको आगे कहते हैं, इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका आदि ने भाषा को परिभाषित करते हुए आर्बिट्ररी वोकल सिंबल्स शब्द का उपयोग किया है, जिसका अर्थ बेस्ड ऑन रैंडम चॉइस इन इम्पल्स यूज्ड विदाउट रेस्ट्रेंट, अविचारित, अनियंत्रित, स्वेच्छा से उच्चरित ध्वनि। जबकि उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भाषा स्वच्छंदता से नहीं अपितु स्वबुद्धि से नियंत्रित सुविचारित ध्वनि समूह को उत्पन्न करती है। संस्कृत के क, च, ट, त, प इत्यादि जितने भी ध्वनि संकेत हैं, उनके उच्चारण स्वच्छंदता से नहीं होते, वो हम उनका उच्चारण अपनी इच्छा से, मन से करते हैं। वाणी के भी 4 रूपों की यदि चर्चा करें तो अपने आप में ही बहुत लंबा समय बीत जाएगा। परा, पशंती, मध्यमा और वैखरी। तो जिस वाणी का हम प्रयोग करते हैं वह वैखरी वाणी है। तो इस वाणी के माध्यम से ही हम सभी अपने आदान प्रदान करते हैं, सभी जितने भी हमारे विचार हैं। अब संस्कृत के उत्कृष्ट होने का यदि प्रमाण देखें तो संस्कृत जो है उसमें अनेक प्रकार की ऐसी विशिष्टता पाई जाती है, जिसके कारण वो विश्व की सभी भाषाओं में उत्कृष्ट और प्राचीन सिद्ध होती है। जैसे उसकी निरंतरता, उसकी नश्वरता, उसकी सार्वभौमिकता, उसकी सर्वसुलभता, उसका सर्वहितकारी होना, उसकी अलौकिकता, उसकी दिव्यता, शुद्धता, उसकी वैज्ञानिकता, उसकी सर्वज्ञानमयता, साहित्य की प्राचीन जो हमारी समृद्धि है, जो हमारा साहित्य है वह, और सबसे प्राचीन हमारा जो ग्रंथ है, यूनेस्को भी मानता है कि सबसे विश्व की सबसे प्राचीन कोई ग्रंथ है तो वह ऋग्वेद है। संस्कृत के बोलने पढ़ने में समानता, चाहे वो यहाँ अमेरिका में बोली जाए, चाहे इंग्लैंड में, चाहे भारत में, सभी जगह उसको समान रूप से लिखा जाता है, समान रूप से बोला जाता है और समान रूप से ही उसको सुना जाता है। परंतु विश्व की जो अन्य भाषाएं हैं उससे यदि तुलना करें तो उनमें इस प्रकार की बात हमें देखने को नहीं मिलती है। प्रकृति के जो मूल तत्व हैं उनकी हमने बात की। ध्वनियां, यदि ध्वनियों की बात करें तो ध्वनियां जो है वो अनश्वर हैं। संस्कृत की अ, आ, क, ख, ग, प, च, ये जो जितनी भी ध्वनियां हैं ये सभी अनस्वर ध्वनियां हैं। आप देखिए कि एक उदाहरण आता है, अक्षरम नक्षरम विद्यात अस्नोतेर्वा सरोक्षरम, यह पाणिनि शिक्षा में हमें प्राप्त होता है। ये जितनी भी ध्वनियां हैं ये नक्षर हैं, नष्ट नहीं होती हैं। अतः ध्वनियां हमेशा बनी रहती हैं, ये अविनाशशील है। और अक्षर की वैज्ञानिकता को देखिए, वैदिक काल से लेके आज लौकिक साहित्य में भी जो संस्कृत है उसमें यह दैवीय भाषा के अर्थ की वैज्ञानिकता देखिए कि ध्वनियों का नाम भी अक्षर रखा हुआ है, जो नष्ट ही नहीं होती है, जो कभी समाप्त ही नहीं होती है। तो हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा बनाई हुई कितनी एक विशिष्ट बात है। और यह जो भाषा है यह दैवीय भाषा, इसको हम कहते हैं कि ये दैवीय भाषा है। इसका केवल आविर्भाव और तिरोभाव ही होता है। आचार्य भर्तृहरि कहते हैं, अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्व यदक्षरम विवर्तते अर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो यतः। वाक्यपदी भी इसी प्रकार की बात को हमारे समक्ष उपस्थापित करने का प्रयास करते हैं। भाषा की अपौरुषेयता के संबंध में यदि बात करें तो भाषा जो है वो अपौरुषेय है। यदि वेद अपौरुषेय है तो हमें यह भी मानना होगा कि भाषा भी अपौरुषेय है। क्यों? क्योंकि वेद अपने आप में ध्वनि, शब्दों, अक्षरों का ही तो संग्रह है। तो इसलिए अक्षर जो है जो कभी नष्ट नहीं होता, उसका जो संग्रह है वेद वह अपौरुषेय है, तो फिर भाषा भी अपौरुषेय मानी जानी चाहिए और वह है। भाषा जो है इसमें कार्य कारण संबंध भी यदि हम चर्चा करें तो इसका किसी भी कार्य का कारण होता है, तो यहाँ हम इसका कारण जो है वो एक प्रकार से ईश्वर को मानते हैं। ईश्वर, उसकी अभी एक बार अंत में मैं चर्चा करूंगा। अभी इससे पहले लौकिकता से भाषा का जो बाहरी आवरण है वह आधुनिक जितनी भी भाषाएं हैं वो सारा का सारा है। और
यदि भाषा के मूल स्वरूप, मूल भाषा, आदि भाषा, जिसको यहाँ पंडित मधुसूदन ओझा जी ने वैदिक भाषा कहा है, उन्होंने दैवीय भाषा कहा है, उसको यदि देखें तो वह अलौकिक है। और वह अलौकिक भाषा जो है वह हमारे समक्ष जिस प्रकार एक उषा सूक्त में आता है कि जो सुंदर, एक सुंदर स्त्री है, वह अपना स्वरूप अपने पति के लिए पूर्णतः प्रकट कर देती है, उसी प्रकार भाषा जो है वह भाषा भी उसके ज्ञाता के लिए, उसको जानने वाले के लिए, उसको प्रयोग करने वाले के लिए पूर्णतः उसको प्रकट कर देती है। तो जब हम इसको वास्तविक धरातल पर परखने का प्रयास करते हैं तो हम अज्ञान, असत्य व अंधकार में ही पड़े रहेंगे यदि हम इसको जब तक वैदिक भाषा को अलौकिक नहीं मानेंगे, अपौरुषेय नहीं मानेंगे। इसके बाद में अनेक विद्वानों ने इसके बारे में भूरिशा प्रशंसा की है, उसके बारे में बात नहीं करते हुए इन्होंने दैवीय सिद्धांत की बात की है। दैवीय सिद्धांत और विकासवादी सिद्धांत, दो प्रकार के सिद्धांत, वैसे तो अनेक अन्य भी हैं, परंतु दैवीय सिद्धांत और विकासवादी सिद्धांत प्रमुख है। मैं अपनी बात को संक्षिप्त में ही करके समाप्त कर रहा हूं, अधिक समय हो रहा है मुझे ऐसा लग रहा है। तो भाषा की जो उत्पत्ति और प्रकटीकरण है वह भी बहुत ही विशिष्ट है और बहुत ही अद्भुत है। भाषा की उत्पत्ति के प्रख्यात दैवी सिद्धांत की अपेक्षा डार्विन के विकासवादी सिद्धांत को बढ़ावा देने के पीछे सांप्रदायिक वह भाषाई साम्राज्यवाद पर मंडरा रहे अस्तित्व के डर को स्पष्ट देखा जा सकता है। नहीं तो दूसरा कारण अज्ञानता, अल्पबुद्धिमत्ता या जानबूझकर कुछ नया करने का विचार शामिल है, जो कि अपने अस्तित्व को अधिक समय तक बनाकर नहीं रख सकता। क्योंकि भाषा की उत्पत्ति के आधुनिक अनेक सिद्धांतों के अध्ययन से पता चलता है कि ये सभी सिद्धांत बाल कल्पनाओं के समान प्रतीत होते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि भाषा उत्पत्ति का जो दैवी सिद्धांत है वह एकमात्र सत्य व सनातन सिद्धांत है और प्राचीनतम, पूर्ण व वैज्ञानिक भाषा वेद की भाषा ही दैवी भाषा मानी जा सकती है। अन्य बातों पर चर्चा न करते हुए अंत में जो निष्कर्ष है उसको एक बार मैं आपके सामने, आपके समक्ष एक बार प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। जो भाषा है वह भाषा, इसमें संस्कृत और अवेस्ता की भी उन्होंने चर्चा की है पंडित मधुसूदन ओझा जी ने। और इसमें पाणिनीय व्याकरण में जो कानिन शब्द की व्युत्पत्ति कन्या शब्द से की है और कन्या को कनिन आदेश हुआ है। यहाँ पर पारसियों की जो धर्म पुस्तक अवेस्ता है उसमें भी कन्या के लिए कई नीन शब्द का व्यवहार हमें प्राप्त होता है। अतः स्पष्टतया वैदिक कनीना का अपभ्रंश है जो कि अवेस्ता में हमें प्राप्त होता है। इसी प्रकार से अन्य जो भाषाएं हैं उनमें भी अपभ्रंश के शब्द हमें प्राप्त होते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि कभी ईरान में कन्या अर्थ में कनीना शब्द का प्रयोग होता था और अभी इसका जो अपभ्रंश है वह कई नीन शब्द हमें प्राप्त होता है। निष्कर्ष, अंत में उपयुक्त विवेचन के आधार पर हम निष्कर्षतः कह सकते हैं कि वेद और संस्कृत भाषा विश्व के सभी ग्रंथों और भाषाओं से अधिक प्राचीन, पूर्ण, सत्य और वैज्ञानिक है। क्योंकि संस्कृत भाषा इसकी ध्वनियां, शब्द और अर्थ का संबंध, वाक्य रचना और इसकी देवनागरी यानी कि ब्राह्मी लिपि आदि सभी दिव्य, वैज्ञानिक और तार्किक हैं। संस्कृत भाषा में एक आदर्श भाषा के सभी गुण विद्यमान है। अतः संस्कृत भाषा और वैदिक ज्ञान की ईश्वरीय यानी कि दैवीय भाषा ईश्वरीय ज्ञान कहलाने के सच्चे अधिकारी के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होती है। यदि अंग्रेजी भाषा वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय भाषा का स्थान प्राप्त कर चुकी है तो संस्कृत ब्रह्मांड की भाषा मानी जा सकती है। और अंत में तैत्तिरीय ब्राह्मण में संस्कृत भाषा से संबंधित एक मंत्र आता है, वह स्मरण आ रहा है, याम ऋषियो मंत्रकृतो मनीषिणः अन्वेच्छत देवास तपसा श्रमेण। अर्थात जिसको तप से एवं परिश्रम से मंत्र का ऋषियों, मनीषियों एवं देवों ने खोजा था, उस देवी वाणी को हम सविनय हवि अर्पित करते हैं, प्रणाम करते हैं। वह संसार में सदैव हमारे कल्याण को करती रहे।